कि पूरे बुक को रिवीजन के साथ साथ पूरे बुक को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल एक वीडियो और पूरी वीडियो हम लोग मतलब लाइव हिस्ट्री को आज कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, फटाफट से जुड़िएगा और आप लोग ये बताइए मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ बताने के बाद आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और शेयर करने के बाद आज एकदम पूरी तरीके से आप लोग बने रहिएगा। ठीक है और जिसको अगर PDF चाहते हैं तो आप लोग को गूगल में लिखना है bbphelp.com ने bbphelp.com लिखेंगे, वहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में जुड़ जाएगा। और आज हम लोग हिस्ट्री का काम जो है तमाम कर देने वाले हैं। पूरे बुक को आज हम लोग एक ही लाइव सेशन में ख़त्म कर देने वाले हैं। तो आप लोग सभी तैयार हैं? गुड इवनिंग, फिर से मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए जिसको नोटिफिकेशन पहुँच चुके हैं तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, पूरे जो है एकदम मन से ध्यान से पढ़िएगा आज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है, क्या बोला जा रहा है देखिएगा आप लोग फटाफट से। चलिए जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आज एकदम शानदार क्लास, एकदम जानदार क्लास होने वाली है। ठीक है सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोला करेगी। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था वो किसने किया था? चलिए सभी को एकदम फटाफट से जवाब देने हैं आप लोगों को। वेरी गुड, एकदम तेजी से जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 1 नंबर का थोड़ा सा स्पीड भी करेंगे। चलिए तो 1 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी A नंबर ने चावल से मिशन ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। देखिए हिस्ट्री का पूरा बुक को पढ़ने वाले हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन करके पढ़ेंगे, जो कि हिस्ट्री का रिवीजन के साथ साथ पूरे बुक का आज हम लोग पढ़ करके जो है काम तमाम कर देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का। बहुत बढ़िया, सभी एकदम फटाफट जवाब देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, राखल दास बनर्जी, करेक्ट आंसर C नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए पूरी तरीके से आप लोगों को इंप्रूव के साथ के कौन सा आंसर होने वाला है, पूरी तरीके से आज आप लोग देखने वाले पूरा बुक को। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? देखिए मैं आज बहुत कम बोलूंगा और आप लोग एकदम फटाफट से तेजी से जवाब दीजिएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन लगभग जो है 300 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 300 प्लस क्वेश्चन, जी हाँ। तो यहाँ पर तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का करेक्ट आंसर भी आ रहा है। तो 3 करेक्ट आंसर डी नंबर कालीबांग, क्या होगा, कालीबंगन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। करेक्ट कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बोलिएगा, बहुत बढ़िया, फटाफट बोलिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 4 नंबर का, ये आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। तो B नंबर में अर्नेस्ट मैके राइट आंसर होगा, अर्नेस्ट मैके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है 5 नंबर। कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए पूरे हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, सो आप लोग एकदम बन रहिए, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो C नंबर यानी लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सारे प्रश्नों को इस यानी स्पीड में कवर करेंगे और आप बस हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कशन नहीं करने हैं क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर B नंबर होगा, सिंध भाषा, क्या होगा, सिंध भाषा, सिंधी भाषा राइट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। ठीक है, चलिए एकदम आज हम लोग हिस्ट्री को खलास कर देने वाले, जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव 300 से 400 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए सर आप रिकॉर्ड करके लाइव चला रहे हैं ना? अरे रिकॉर्ड करके मैं अभी जो है आप लोग का नाम ले रहा हूँ, तो कैसे रिकॉर्ड करके चला रहा हूँ? अब यहाँ देखिए कालीबांगन स्थित है, तो कालीबांगन स्थित कहाँ पर है? आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं 7 नंबर का, बहुत बढ़िया। तो 7 का करेक्ट आंसर D नंबर का, D नंबर में क्या है, यानी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एकदम बहुत तेजी से आप लोग को जवाब देने हैं आज के क्लास में, क्योंकि आज के क्लास में पूरी तरीके से हम लोग खलास कर देंगे हिस्ट्री बुक को। ठीक है, जैसे कि थंबनेल पे आप लोग देख चुके। अब यहाँ राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा। का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यानी B नंबर। B नंबर में क्या है, यानी सॉरी हड़प्पा राइट आंसर, हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है 9 नंबर, निम्नलिखित देवताओं हिंदू देवताओं में से कौन सैंदव देवता का प्रमुख देवता था? चलिए फटाफट बोलिए, यानी हिंदू देवताओं में से
कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था, फटाफट से बोलिएगा। चले तो यहाँ पर हमारा 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलने, बी नंबर शिव, क्या होगा, शिव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से एकदम आज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लास को कर लेने हैं। और देखिए आज हम लोग जैसे कि आप लोग को एकदम बोल रहे हैं कि पूरा बुक को कवर करेंगे, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन क्या, गेस के साथ साथ सारा जितना भी इंपॉर्टेंट है सारे को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है सारे प्रश्नों को। ठीक है, कम से कम 300 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी क्रीट की सभ्यता जो है नहीं मानी जाती है। राइट आंसर यहाँ पर, सॉरी 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, डी नंबर, क्रीट की सभ्यता जो है नहीं मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। देखिए आप लोगों को एकदम सारे प्रश्नों को पढ़ने हैं एकदम मन लगा करके, और थोड़ा सा शेयर नहीं करते हैं आप लोग, ये बहुत जो है आप लोग की कंजूसी है, कंजूसी नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 11 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 11 का डी नंबर, डी नंबर में क्या है, का संयुग, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग को फटाफट से बोलनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हमारा 12 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, ए नंबर में क्या है, नहीं मोहनजोदड़ो, क्या होगा, मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से एकदम, किसी को भी एकदम सोचने का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए, इतना स्पीड में आप लोग जवाब देना है। ठीक है, ले बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हमारा 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलनी है आप लोगों को, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, नहीं मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है, तो पुरातत्व के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन नहीं है, तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं, बहुत बढ़िया चलेगा। तो 13 का यहाँ पर ए नंबर होगा, यानी साहित्य, क्या होगा साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूरी हिस्ट्री को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कल हिंदी को कवर करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस को पूरे तरीके से पूरे जो है कवर करने वाले हैं। बस आप लोग को यानी इस सीरीज में जैसे मैं आप लोग को 5-5 मॉडल पेपर अभी देख रहा हूँ, वो भी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर यानी विलियम जॉन्स। ठीक है, विलियम जॉन्स राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और जिसको अगर पीडीएफ या फिर नोट्स लेना है तो गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, नीचे जाएंगे वहां पर आप लोग को लिखा रहेगा कि मॉडल पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सारा दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो नगर पालिका जैसा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को आप लोग को पढ़ने हैं, बिल्कुल दिल थमे रहना है आप लोगों को। आज हम लोग हिस्ट्री का काम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था। चलिए फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 16 नंबर, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, वेरी गुड, यानी ए नंबर 1921 में किया गया था। क्या किया था, उत्खनन जो किया गया सबसे पहली बार तो 1921 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपारा यानी गोदीबारा भी होना चाहिए। ठीक है, गोदीबारा का जो कहाँ से मिला था, ये देखिए क्वेश्चन जो है यानी सेंटअप नहीं सॉरी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलने आप लोग को, लोथल से, कहाँ से है, लोथल से, राइट आंसर डी नंबर का। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग आज एकदम। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली, तो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई यानी लड़की की जो मूर्ति जो मिली थी वो कहाँ से मिली थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी मोहनजोदड़ो, क्या होगा, मोहनजोदड़ो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसी तरह का आप देख करके पढ़ सकते हैं। और आज सभी को एकदम थमे रहना है, एकदम दिल को थमे रहना है, इसलिए क्योंकि आज हम लोग हिस्ट्री के पूरी तरीके से रिवीजन के साथ साथ खल्लास कर देने वाले हैं और आप लोग पूरी तरीके से बने रहना है। ठीक है, क्या पता करें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 19 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं आप लोग को, तो 19 करेक्ट आंसर यानी डी नंबर, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या
क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर पश्चिमोत्तर। देखिए आज हम लोग लगभग 300 से अधिक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बिकॉज जो है मतलब हिस्ट्री को आज पूरे खल्लास करने वाले हैं, तो आप लोग को पूरी तरीके से बने रहना है। इंग्लिश मीडियम है, चलिए तो इंग्लिश मीडियम तो अभी शायद हो जाए तो अच्छी बात है, बट देख लीजिए आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट से बोलिएगा। चलिए तो फटाफट से बोलिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। सी नंबर यानी भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला, जरा फटाफट से देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आ चुके हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिले थे वो किस वर्ष मिले थे, फटाफट से जवाब देने। पूरे हिस्ट्री को खलास करने वाले हैं आप लोग, पूरी तरीके से लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 24 नंबर का, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को। चलिए सी नंबर यानी सी नंबर क्या है, 1922 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, 1 मिनट। क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगृह के अवशेष कहाँ से मिला था। तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगृह जो अवशेष मिला था वो कहाँ से मिला था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर 25 का, वेरी गुड। तो यहाँ 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी क्या होगा, बी नंबर यानी मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन तो पूछे जाने वाला है नहीं आप लोगों को। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी, आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं, एकदम सोच बिना देर किए हुए और सोच समझ के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब यहाँ देखिए आप लोग को जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो आप लोग को ध्यान, पूरे हिस्ट्री को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए सॉरी गला जो जाम हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। चलिए अब यहाँ देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट से आप लोग को बोलनी है। 28 का जल्दी से बोलनी है आप लोग को। तो यहाँ पर क्या होगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। देखिए पूरी तरीके से आप लोग को पढ़ना है और आज के क्लास में एकदम जुड़े रह करके आज हिस्ट्री को कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा। ये सारे प्रश्न में से आप लोग को 100% में यहीं से सॉल्व, यानी आप लोग को मॉडल पेपर जो आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर आएगा यहीं से आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था यानी किसने किया था, तो राइट आंसर क्या होगा, दयाराम साहनी। राइट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर क्या, दयाराम साहनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने आप लोगों को। कह रहे हैं कि पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, फटाफट से बोलिएगा। चलिए वेरी गुड, एकदम मन लगा करके पूरी तरीके से आज पूरे हिस्ट्री को खत्म करने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर होगा, ओके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा जो स्थल है जो मृतकों का टीला के रूप में विख्यात, यानी क्या है, वो विख्यात है। तो 32 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए फटाफट से आप लोग बोलिएगा। तो 32 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी मोहनजोदड़ो, क्या होगा, मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, फटाफट से बोलेगा। सॉरी, चलिए फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला सर्वप्रथम जो राजा था वो कौन था, क्या नाम था उसका, तो अजात शत्रु। राइट आंसर क्या, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, एकदम आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर कर दिया करो ताकि सभी स्टूडेंट आएंगे। और लाइक तो आप लोग को हर हाल में करने, लाइक तब करने जब आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो जीवक वैद्य जो था वो किस वंश के काल में था। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलनी है आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश का था, ओके। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो कराई थी वो किसने कराई थी।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, नहीं रुद्रदमन। देखिए अगर आप लोग जो है पूरी तरीके से एसबीपीडी बुक पढ़ चुके तो ये सारे प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे। और देखिए एग्जाम में अगर आप देखिएगा तो एसबीपीडी बुक से ही पूछा जाता है और 100% आप लोग को इसी में से ही पूछा जाएगा। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम में देख लीजिए, हिस्ट्री का यही सारे क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की थी? फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, यानी 36 नंबर। बहुत बढ़िया। चलिए तो इन सभी नदी पर यानी गंगा, सोन, पुनपुन नदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन सभी नदी पर देखिए यहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? जल्दी से आप लोग को यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर करने हैं। 36 का जवाब दीजिए तो फटाफट से आप लोग का यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या होगा, समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आप लोग को मैं बार बार कहने की जरूरत पड़ रही है क्या कि आज हम लोग हिस्ट्री को पूरा समाप्त करने वाले हैं, तो आप लोग पूरे तरीके से बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, हिलिएगा नहीं यहाँ से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो था वह कौन था? यहाँ पर फटाफट से जवाब देने 37 नंबर का। चलिए तेजी से बोलेंगे तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर नेपोलियन राइट आंसर होगा, बी नंबर। ठीक है, नेपोलियन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। देखिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इधर उधर जो है घूमे फिरे, आपको पूरी तरीके से यहाँ हिस्ट्री को कवर अप कर लेने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 38 का शी नंबर नहीं प्रभावती गुप्त। क्या होगा, प्रभावती गुप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे की ओर, पूरी तरीके से हिस्ट्री को समाप्त करने वाले बार बार बोल रहे हैं तो आप लोग सुन सुन करके ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने। तो यहाँ पर 39 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर सातवाहन काल। क्या होगा, सातवाहन काल राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? तो कहाँ पर मिला था, फटाफट बोलिएगा। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग एकदम पूरी तरीके से इसको पढ़ना है और इसको समझना भी है साथ में। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है ए नंबर राइट आंसर यानी एरन में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे अगर आयरन में मिला था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो यहाँ पर आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर करने हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर 13 क्या होगा, 13 करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया था? चलिए फटाफट बोलिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 42 नंबर का। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आप लोग फटाफट से एकदम फटाफट बोलिएगा, जवाब दीजिएगा तेजी से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी नंबर का। डी नंबर क्या नहीं, देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा श्लाघ्य प्रयास किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 43 नंबर कह रहा है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चलिए फटाफट से जवाब बोलिएगा क्या है, नहीं मौर्य कला का जो सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना क्या है, जल्दी से बोलिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर जल्दी से बोलना है आप लोगों को, डी नंबर स्तंभ। क्या होगा, स्तंभ करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला जाएगा कि इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना किसने की थी? 44 का जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। क्या होगा, फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को, एकदम बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो 44 का जो करेक्ट आंसर बी नंबर मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम खल्लास करेंगे आज हिस्ट्री के पेपर यानी हिस्ट्री के बुक को। ठीक है, पूरी तरीके से ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग परिस्थिति की जो रचना की थी वो किसने की थी, फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका आंसर, तेजी से बोलिएगा। 45 नंबर का। तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, पूरी तरीके से हरिसेन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर शी नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रयाग परिस्थिति की रचना। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है, एकदम आज बिना टाइम वेस्ट करते फटाफट से एकदम कवर करने सारे प्रश्न को। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से 46 का बी नंबर। बी नंबर क्या है, इत सिंह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सॉरी बी नंबर में फैयान है, सॉरी फैयान, मैं बोल रहा हूँ कुछ और टिक कर रहा हूँ कुछ, तो बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है?
तो भारत का कौन सा काल है जो भारत के इतिहास का स्वर्ण काल मतलब माना जाता है, कौन सा काल था? तो 47 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, गुप्त काल को स्वर्ण काल माना गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है आप लोगों को। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो किस वंश का शासक था, फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 47 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी मौर्य वंश का क्या होगा, मौर्य वंश, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कैटिले की कृति है, तो कैटिले की कृति कौन सी है? तो यहाँ पर बोलिएगा फटाफट से क्या है इसका आंसर, तेजी से बोलना है आप लोगों को। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, कह रहे अर्थशास्त्र, क्या होगा, अर्थशास्त्र, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49 नंबर कह रहा है कि मेघस्तनिज भारत में किसके दरबार में भारत आया? तो मेघस्तनिज जो है भारत में किसके दरबार में भारत आया था? तो यहाँ पर आप लोगों को फटाफट से इसका आंसर करने हैं, तेजी से बोलने हैं आप लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारा 49 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, ए नंबर, यानी क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। देखिए पूरे बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं, बार बार आप लोग को बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग हिल रहे हैं क्लास से। ठीक है, हिलना नहीं है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो कहाँ से होती है? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, प्रयाग परिस्थिति से होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इसी तरह के हम लोग सारे प्रश्न यानी सारे सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इसी तरह हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो कल जो है ज्योग्राफी का क्लास होने वाली है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी पूरे बुक हम लोग कवर करेंगे कल। ठीक है, तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी उदयन, क्या होगा, उदयन, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 52 नंबर कह रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो थे वो किस शासक के दरबार में रहते थे? फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या है, नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, जैसे अगर आप लोगों को किसी को भी पीडीएफ प्राप्त करना है तो गूगल में आप लोगों को क्या टाइप करना है, BBP HELP, BBP हेल्प, सॉरी HELP होता है, HELP, bbphelp.com लिखना है, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। बट अभी क्लास आप लोग को करने हैं। ठीक है, चलिए अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, कालिदास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फास्ट करवाइए, अरे यार कितना फास्ट करूं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा कि प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग परिस्थिति का संबंध जो है वो किस शासक से है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, समुद्रगुप्त, क्या होगा, समुद्रगुप्त, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर, सॉरी क्या बोला जा रहा है, अगला देखेंगे, कह कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो की थी वो किस शासक ने की थी? तो यहाँ पर आप लोग को 55 का जवाब देने हैं। तो 55 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा, अशोक, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से एकदम देखने आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? जल्दी से आप लोग को जवाब देने, बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट करेंगे। क्या बात है, एकदम शानदार, शाबाश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 नंबर का आंसर ए नंबर का, यानी अशोक को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था, यहाँ पर आप लोग को जवाब देने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर, लक्षण अध्यक्ष, क्या होगा, लक्षण अध्यक्ष, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? देखिए हिस्ट्री को जिसको पूरे बुक को खत्म करना है आज, तो शुरू से लेकर आखिर तक रहिएगा और सभी को बता दीजिए कि हिस्ट्री का पूरे बुक को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पतंजलि के भाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने, 58 नंबर का। चलिए वेरी गुड, तो 58 का ए नंबर होगा, यानी मौर्य काल, क्या होगा, मौर्य काल, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? फटाफट से बोलना है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 59 नंबर। तो 59 का आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या, अशोक, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अशोक, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे 60 नंबर। ठीक है, 60 नंबर कह रहे कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस
किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 60 का ए नंबर में क्या है? मौर्य वंश। क्या होगा? मौर्य वंश, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? तो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित करवाया? तो यहाँ पर 61 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने, डी नंबर। डी नंबर क्या? राष्ट्रकूट। क्या होगा? राष्ट्रकूट, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? करेगी 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन है? कौन सा है? तो 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को, ए नंबर। सॉरी, देख लेना, यहाँ पर देख लीजिए, यानी मगध हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे आप लोग को पता है, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, फटाफट से बोलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हिल रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पुराणों की संख्या जो हो जाएगा, यानी 63 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है? 18 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए फटाफट से, जिसको पूरी तरीके से आज तैयारी करनी है ना हिस्ट्री का, तो पूरी तरीके से क्लास में बने रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर कैटिल्य चाणक्य। क्या होगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी क्या कहा गया? गणतंत्र कहा गया था। ठीक है, जी हाँ, तो 65 का राइट आंसर क्या? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए जनपद का, और ये प्रश्न आप लोग को 2 नंबर में भी या फिर 5 नंबर में पूछा जा सकता है, जनपद किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में याद रख लीजिए कि जनपद जो है जहाँ लोग रहा करते हैं। ठीक है, जहाँ लोग रहा करते हैं, यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जनपद से ही महाजनपद आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। देखिए हिस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं, सो आप लोग पूरी तरीके से बने रहिएगा। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, फटाफट बोलेगा। तो 66 का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? यानी बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिएगा। कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर आप लोग को जल्दी से जवाब देना, 68 नंबर का। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? नहीं, उदयभद्र द्वारा। क्या होगा? उदयभद्र द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? फटाफट से बोलिएगा, 69 नंबर का। ठीक है, तो 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोग को, ए नंबर। ए नंबर क्या है? पाकिस्तान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? फटाफट से बोलिएगा, एकदम सोच समझ करके आज रहिएगा क्लास में, क्योंकि आज हम लोग हिस्ट्री को यानी समाप्त कर देने वाले हैं। देखिए फहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फहियान जो था वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो यहाँ पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी चंद्रगुप्त के काल में आया था। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो किस शासक को कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग को 71 का फटाफट से जवाब देने हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर 71 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या होगा? समुद्रगुप्त, राइट आंसर ए नंबर, सॉरी क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? तो कनिष्क का जो राजरोहण हुआ था ये कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग को देने हैं, बहुत तेजी से बोलने हैं आप लोगों को। वेरी गुड। तो यहाँ पर सॉरी, तो 72 का यानी क्या होगा? 78 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो यहाँ पर 73 का जवाब देने हैं आप लोगों को फटाफट से। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बोलेंगे, किसी को भी टाइम नहीं लगाने। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मेघस्थनीज कौन था? तो मेघस्थनीज कौन था? फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को, चलिए तेजी से बोलने हैं आप लोगों को। सॉरी पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज। तो इसका राइट आंसर यानी सी नंबर, राजदूत। क्या होगा? राजदूत, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर रहे हैं, क्लास को मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग हिस्ट्री के पूरे यानी बुक को खत्म करने वाले। ठीक है,
तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। 75 नंबर का सी नंबर अशोक, क्या होगा? अशोक करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक जो था वो कौन था? तो यहाँ पर 76 का आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं। तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? अशोक, क्या होगा? अशोक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत के आदि पूर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, यानी वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 102 राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर आप सभी का। पूरी तरीके से एकदम बने रहना आप लोगों को पूरे बुक को पढ़ने के लिए, पूरे बुक को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अंब अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो अंब अंबालिका जो थी वो किसकी पत्नियां थी? तो फटाफट से आप लोगों को जवाब देने क्वेश्चन 80 का, तेजी से बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं, विचित्र वीर, क्या होगा? विचित्र वीर ही राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 81 नंबर कह रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न जो संतान थी वो कौन थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर या ये सभी क्या होगा? ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 82 नंबर कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था? तो ये 82 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना है आप लोगों को, तेजी से बोलना है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? यानी भीम, क्या होगा? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था। ठीक है, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 83 नंबर कह रहा है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी गंधर्व, क्या होगा? गंधर्व विवाह करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग को 84 का जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए तो 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा, क्या होगा? इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम पूरी तरीके से आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है, थोड़ा सा भी हिलना नहीं है, बिकॉज हमने आज आप लोग को पूरे बुक को खत्म करने वाले हैं आप सभी के सामने लाइव क्लास में। ठीक है, चलिए कर्म ने वादी करास्ते महाफलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता की किस अध्याय में आया है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी द्वितीय। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, एकदम संपूर्ण हिस्ट्री को खत्म करने वाले आप लोगों का। ठीक है, अब ये देखिए, कह रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? तो श्रीमद् भगवद गीता के विचार पर किसने जो है विचार व्यक्त किए थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को 56 नंबर का जवाब देना है। तो 56 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करें कि 87 नंबर, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो यहाँ पर जो हमारा 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र जो कहा जाता था वो किसे कहा जाता था? ठीक है, फटाफट से हिलना नहीं, आप लोग को पूरे बुक को पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या? 88 नंबर का। तो 88 का राइट आंसर सी नंबर, नहीं भीष्म के द्वारा, सॉरी भीष्म को कहा जाता गंगा पुत्र। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से देखने आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि बाहम वंशीय सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो यहाँ पर क्या होता है? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं 89 नंबर का। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या? शक, क्या होगा? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। शक राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 90 नंबर क्या बोला जा रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर जो हमारा 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर शांति पर्व का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर का। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 91 नंबर क्या बोला जाएगा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? सॉरी, सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी डी नंबर। डी नंबर में क्या है? यानी वैश्य। वैश्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि
चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब वे नगर आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आप लोगों को फटाफट से जवाब देने क्वेश्चन नंबर 91 का ए नंबर यानी फहियान का है। ठीक है, फहियान का कथन है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ कौन थी? फटाफट से आप लोगों को जवाब देने। बहुत सारे स्टूडेंट हिल रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब खिसक रहे हैं लाइव क्लास से। तो यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? फटाफट से बोलना आप लोग, गंधारी। ठीक है, दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने को 93 का, चलिए फटाफट से बोलना है। तो 93 का राइट आंसर डी नंबर होगा, नहीं मानेश्वर। क्या होगा? मानेश्वर करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को ए नंबर। ए नंबर क्या? संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत करेक्ट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है। 95 नंबर कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना जो की थी वो किसने की थी? फटाफट से 95 का जवाब देने हैं। ठीक है, तो 95 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर वेद व्यास ने की थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? चलिए सॉरी, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 96 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शायद मेरी आवाज़ जो है फंस रही है, सॉरी, पता नहीं क्यों। अब देखिए क्या करेंगे, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने। तो सी नंबर यानी 8 प्रकार में। ठीक है, ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा बट कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी जो पूजा किया करते थे? देखिए जिसको भी अगर मेरे चैनल में पूरी तरीके से जो लाइव क्लासेस करनी है सभी सब्जेक्ट का, यानी पूरे बुक को, यानी पूरे बुक यानी जिस तरह आज हम लोग पढ़ा रहे हैं ना उसी तरह पूरे चैप्टर पूरे बुक को पढ़ने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गूगल में चले जाइएगा, गूगल में आप लोग को वहां पर bbphelp.com लिखना है, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, 99 नंबर करेगी, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी वाहम विष्णु महेश। राइट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी अब मेरी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है। 100 नंबर कह रहा है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। तो सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी? फटाफट से आप लोग को जवाब देना 100 का। तो यहाँ पर हमारा 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फटाफट से आप लोग को जवाब देने 101 का। ठीक है, तो 101 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर यानी रायसेन में स्थित है। क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्या बोला करेगी, गौतम बुद्ध से निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो यहां पर देखिए निम्न में से कौन जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर के इनमें से सभी क्या होगा? इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? कनिष्क के काल में हुई थी। क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो 104 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है? जैन धर्म। क्या होगा? जैन धर्म। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो यहां पर आप लोगों को फटाफट से जवाब देने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी नंबर, वैष्णव धर्म। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि आज पूरी तरीके से हम लोग यानी हिस्ट्री बुक को खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा और पढ़ भी रहे हैं। और आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को मतलब यानी लाइव क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट पढ़ लेगा, लाइव क्लास जो देख लेगा, क्योंकि बुक में पढ़ने में काफी बोरिंग फील होता है। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप लोगों को मजा भी आता है और इंटरेस्ट भी लगता है। ठीक है, लाइव में। अब देखिए कालिदास भवभूति
सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 106 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर क्या होगा? शैव धर्म। क्या होगा? शैव धर्म में करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्या बोला करेगी? अम्पार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन वंश का संबंध किस धर्म से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को सी नंबर में क्या नहीं? शैव मत। क्या होगा? शैव मत से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोले जरा फटाफट से देखने। चलिए 108 नंबर कह रहे हैं कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? चलिए फटाफट से बोलिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर नहीं, कपाली। क्या होगा? कपाली का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बाणभट्ट ने कदम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? तो बाणभट्ट ने कदम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर 109 का करेक्ट आंसर डी नंबर का नहीं, पशुपात। क्या होगा? पशुपात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 110 नंबर। देखिए एक लाइव क्लास और पूरी हिस्ट्री का जो कवर कर रहे हैं, तो कितना शानदार क्लास है, आप लोग को समझना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। लाइक तो करना ही आप लोग को, लाइक सॉरी। अब देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, बोध गया में हुई थी। सॉरी, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोग को डी नंबर, जैन धर्म। क्या होगा? जैन धर्म। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि वीर साहब यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? ठीक है, इसको लिंगायत भी बोला जाता है। लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 112 का जो हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा? यानी जल्दी से बोलने सी नंबर यानी क्या होगा? बसवन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। करेंगे बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने लगभग कितने स्तूप बनाए थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर लगभग क्या होगा? यानी 84,000। ठीक है, 113 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे की ओर। कह रहा है कि हीन यानी पुस्तक किस भाषा में है? तो हीन यानी पुस्तक जो है किस भाषा में है? तो यहाँ पर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोग को। तो 114 का बी नंबर हो जाएगा, यानी पाली। क्या होगा? पाली। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोले। 115 नंबर कह रहा है कि धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से के संबंधित है? तो धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? तो फिर 115 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर में क्या होगा? यानी बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोले? 116 नंबर। 116 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। चलिए तो 14 का डी होगा। अच्छा 14 का डी होगा, 1 मिनट में क्या है? 114 का हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। पाली भाषा में 114 का राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, एक बी नंबर 114 का बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। बौद्ध जो है बौद्ध भाषा नहीं है, ये क्या है? पाली भाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 116 का करेक्ट आंसर यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर, सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? फटाफट से आप लोग को जवाब देने ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ। 118 का तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 119 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? फटाफट से बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर नहीं, क्या होगा? महावीर स्वामी। क्या होगा? महावीर स्वामी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किस शासक के काल में हुई थी? तो 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या? आजाद शत्रु। क्या होगा? आजाद शत्रु। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 121 नंबर, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो प्राचीन भारत का यानी विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो स्थित था वो कहाँ पर था। तो 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, नालंदा में था। कहाँ था, नालंदा में था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 122 नंबर कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक साहित्य संबंधित किससे है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, फटाफट से देखिए, जवाब दीजिए फटाफट। क्या बोला जा रहा है कि बी नंबर। राइट आंसर का बी नंबर, बौद्ध धर्म। क्या होगा, बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। पूरे हिस्ट्री के बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं, सो इसीलिए आप लोग को पूरी तरीके से बने रहना है। किसी को अगर लगे कि डाउट किसी भी क्वेश्चन में है तो आप लोग bbphelp.com BBP हेल्प में जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में। ठीक है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोगों को। वेरी गुड, तो बी नंबर यानी बौद्ध धर्म से। क्या हुआ, बौद्ध धर्म। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला कह रहा है कि स्तूप संबंधित है। स्तूप संबंधित किससे संबंधित है। देखिए संपूर्ण हिंदी बुक को हिस्ट्री बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग कल जो है पढ़ने वाले हैं वो ज्योग्राफी को, उसका हिंदी को पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ेंगे। तो स्तूप किससे संबंधित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, तो 125 का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी जामिल। क्या होगा, जामिल। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे आज मैं हिस्ट्री को कवर कर रहा हूं, उसके बाद कल जो है पॉलिटिकल, देखिए मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, तो ये सारा यानी चैप्टर वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। और चैप्टर वाइज यानी पूरे बुक को खत्म करेंगे। तो आप लोग जो भी चाहते हैं पूरे बुक को खत्म करना है, तो आप लोग क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था। कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी 27 करेक्ट आंसर, 26 होगा। ओके, तो बी नंबर यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसको हम लोग 18 राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ था। तो कहां पर प्रचलित नहीं हुआ था, फटाफट से बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 128 का, जो भी क्लास को छोड़ेगा वो बहुत पछताने वाला हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग हिस्ट्री के पूरे बुक को खत्म करने वाले हैं। तो यहां पर 128 का करेक्ट आंसर बी नंबर का ब्रिटेन। क्या होगा, ब्रिटेन। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिएगा। करेंगे महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कहां हुआ था, फटाफट से आप लोग को बोलने है। क्वेश्चन में क्या है, जल्दी देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यानी जल्दी से बोलने आप लोग, सी नंबर यानी कुंडल ग्राम में। महावीर यानी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, 129 सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए bbphelp.com में आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। अब यहाँ देखिए गूगल में ले जाकर लिखना है bbphelp.com। अब यहाँ देखिए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में धर्म की जो शुरुआत की थी वो किस शासक ने की थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या, अशोक। क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर अशोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 131 नंबर कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो यहाँ पर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो कितनी होती है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने है। तो 132 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला सॉरी अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, करें कि बौद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो बौद्ध चरित्र की रचना जो की थी वो किसने की थी, फटाफट से जवाब देगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी अश्वमेध। क्या होगा, अश्वमेध। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है, एक मिनट यहाँ पर देखिए 124 नंबर, सॉरी 24 नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब सॉरी यहाँ पर मिस टाइप हो चुकी है, बट कोई बात नहीं। अकबर ने अबुल फजल को अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया था। प्राचीन काल ऐसी परंपरा जो कहाँ पर थी। तो यहाँ पर क्या होगा, 24 आ चुका, फिर 36 से 24, तो मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ पर ए नंबर होगा, चीन में थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो अकबरनामा और आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी
सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 126 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, अकबर, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 127 नंबर, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो 127 नंबर का जवाब फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी अकबरनामा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाला भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। चलिए फटाफट से बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 128 का। तो 128 का जवाब आप लोगों को बोलने हैं। तो फिर 128 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को, ए नंबर। ए नंबर अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, जवाब देने आप लोग को 129 का। चलिए तो 129 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, सी नंबर क्या, जहांगीर है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा, 130 नंबर, समाजवादी इतिहासकार है। तो समाजवादी इतिहासकार कौन है, फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को। चलिए समाजवादी इतिहासकार कौन है, फटाफट बोलना है आप लोगों को। वेरी गुड, चलिए तेजी से जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका 130 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, बी नंबर यानी WH मोरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। तो भारत में तंबाकू का जो पौधा लगाया था वो कौन लगाया था, फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को बिना देरी किए हुए। बहुत बढ़िया, तो यहां पर जो हमारा 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर यानी पुर्तगालियों ने लगाया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को छोड़ रहे हैं बिकॉज समझ नहीं आ रहा क्यों छोड़ रहे हैं, और जो छोड़ेंगे तो वो पछताएंगे, तो शायद हो सकता है पछता सकते हैं, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बता दिया हूं कि पूरी तरीके से क्लास को यानी हिस्ट्री बुक को पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था। तो आईने अकबरी के अनुसार जो भूमि को कितने भागों में बांटा था, तो यहाँ पर आप लोगों को फटाफट से जवाब देने हैं। चलिए चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 132 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने, सी नंबर यानी 4 भागों में बांटा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, करेगी सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने अभी जो बताया उस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो सकते हैं, बिकॉज क्यों, एक बार मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। यानी भूमि को कितने भागों में बांटा था, तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा था, ये आप लोग को पता हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देते हैं, यानी गलत कर देते हैं, 5 भागों में बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर जिसको कंफ्यूजन है तो आप लोग एक बार टेलीग्राम में जुड़ के बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर 5 करोड़ लगभग बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी अबुल फजल कृत आईने अकबरी किस शासन का वर्णन है, फटाफट से बोलिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर, एक बार मैं देख ले रहा हूं फटाफट से। चलिए जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बतानी आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए तो 134 का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर क्या है, शाहजहां राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला, 135 नंबर करेगी अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना जो की थी वो किसने की थी, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने, क्या होगा इसका आंसर, तेजी से बताने आप लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो सॉरी, तो इसका यानी 135 का डी नंबर, डी नंबर क्या होगा, अबुल फजल राइट आंसर होगा। ठीक है, अबुल फजल हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां पर देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो क्या यानी आरंभ किया था वो किसने किया था, जल्दी से बोलिएगा, फटाफट से जवाब दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 136 का नहीं, सी नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को।
तो यहाँ पर राइट आंसर टोडरमल क्या होगा, टोडरमल राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला, फटाफट से देखने आप लोगों को और जवाब भी करने हैं। क्या कह रहा है, 138 नंबर कह रहा है कि आयने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आयने अकबरी जो है वह कितने भागों में विभक्त है, फटाफट से बोलिएगा। चलिए जी हाँ बिल्कुल, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी 5 भागों में विभक्त है। क्या है, 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि आयने अकबरी किसने लिखा। तो आयने अकबरी जो लिखा था वो किसने लिखा था, फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट, जल्दी से बोलने आप लोगों को। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर अबुल फजल, क्या होगा, अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो दिल्ली से दौलताबाद जो थी वो किसने जो है यानी अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। तो मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का क्या नाम था, फटाफट बोलिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा डी नंबर, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का भाई कौन था, फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को, जल्दी से बोलना है आप लोगों को। वेरी गुड, तो यहाँ पर राइट आंसर ये सभी अस्करी, हिंदाल, कामरान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों भाई था। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जाएगा कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 43 नंबर का जो हो जाएगा सी नंबर यानी जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर करेक्ट हो जाएगा। रहा है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था। तो रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी महाभारत। क्या होगा, महाभारत राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। तो गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना। 144 का, सॉरी 145 का। तो 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर के अकबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अकबर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा। तो बादशाहनामा जो लिखा था वो किसने लिखा था। तो 146 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं। तो यहाँ पर 146 का राइट आंसर अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, करेगी यस्सा यानी उसको राजकीय नियम भी कहा था। यस्सा किसने लागू किए थे। तो यस्सा जो लागू किया था वो किसने लागू किया था। तो यहाँ पर 147 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, चंगेज खां। क्या होगा, चंगेज खां करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 148 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो किसने किया था, फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं, हेनरी बेब्रिज। क्या नाम था, हेनरी बेब्रिज राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, करेगी लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो लाडली बेगम जो थी वो किसकी पुत्री थी, यहां पर आप लोग को फटाफट से जवाब दे रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, नूरजहां की पुत्री थी। क्या होगा, नूरजहां की पुत्री थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। एक बार मैं आप लोग को बता दूं, जिसको अगर पीडीएफ चाहिए या फिर आप लोग सारे चीज पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, तो आप लोग गूगल में जाइएगा, bbphelp.com लिख दीजिए, वहां पर आप लोग सारा चीज जो मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर 150 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ने अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 151 नंबर करेगा कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 151 का तो 151 का जो हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या है, यानी ये सभी था। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 152 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था। तो फटाफट से आप लोग को 152 का जवाब देने हैं। तो 152 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी 1551 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है
कह रहे कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। जो दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो 153 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी जहां आरा रहा करते थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आज पूरे हिस्ट्री को खत्म करने वाला हूं, तो आप लोग बने रहिएगा। आप लोग भाग क्यों रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। तो दिल्ली में चांदनी चौक का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था। तो यहाँ पर 154 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं, ए नंबर, यानी जहां आरा। क्या होगा, जहां आरा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोले जरा फटाफट से देखने आप लोग। चलिए क्या कह रहे कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। तो बाबर जो चंगेज खां का कौन सा वंशज था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी 14वां वंशज था। ठीक है, 14वां करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या होगा, करेगी गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम कौन थी, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर, यानी लेखिका थी। क्या नाम था, लेखिका थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था। तो अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था। तो यहाँ पर बैरम खां, बैरम खां राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया, सॉरी अधिकतम यानी कितने का मनसबदार बनाया था। तो यहाँ पर क्या होगा तो राइट आंसर डी नंबर 12,000 का। ठीक है, 12,000 का मनसबदार बनाया गया था। 58 का राइट आंसर बी नंबर, सॉरी डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था, फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को। तो बहादुर शाह जफर, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोले, 60 नंबर 160 नंबर कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो 160 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, सी नंबर क्या, जहांगीर। क्या होगा, जहांगीर करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी। तो तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी। तो 161 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, जहांगीर, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने, ए नंबर, ए नंबर क्या है, बाबर। क्या होगा, बाबर करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए चलिए सॉरी यहाँ पर अब क्या आ चुका है 23 नंबर, पता नहीं ये मिस्टेक हो चुका है। तो देखिए तुजु के बाबरी किसने लिखी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। चलिए चलिए तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा, नहीं बाबर। क्या होगा, बाबर करेक्ट आंसर, यानी तुजु के बाबरी किसने लिखी, बाबर ने लिखी थी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग, यानी आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़े हैं, और बाकी आप लोग को मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ, वो देख लीजिए। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, गूगल में आना है। एक मिनट, गूगल मेरा कहाँ है, तो देखिए क्रोम ब्राउजर के गूगल में आना है। ठीक है, गूगल में आकर के आप लोगों को क्या करना है, bbphelp.com टाइप करना है, bbphelp.com। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, bbphelp.com टाइप करने का, एक मिनट, अभी शायद वेबसाइट खुल नहीं रही है, क्यों। तो चलिए एक बार देख लीजिए, अभी हम लोग पूरे बुक को पढ़ने वाले हैं, सो आप लोग पूरी तरीके से बने रहिएगा। ठीक है, चलिए तो bbphelp.com लिखने के बाद देखिए यहाँ से आप सारा चीज को आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर को यहाँ से देखिए पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं कलर को चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ से ये सारा चीज़ का मॉडल पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी देखिए आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में यानी कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाना है। देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का देखिए यहाँ पर सारा चीज़ आ जाएगा, यहाँ से ओपन कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा लगता है यानी लेट हो रहा है आज। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो बना रहा है सर, वीडियो नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ से क्या है कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से। देखिए है ना, यहाँ से आप डाउनलोड पूरी तरीके से कर सकते हैं मॉडल पेपर PDF डाउन। ठीक है, चलिए
तो फटाफट से जाइए और ऊपर में लास्ट में आप लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के लिए यहाँ पर जैसे ऐड आएगा तो ऐड में लाइक कर दीजिएगा क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग बताइए, आज का क्लास तो आप लोग को शायद शानदार ही लगा होगा। चलिए, हाँ शानदार ही लगा होगा। तो आज का क्लास हम लोग बहुत शानदार रहा। फिर हम लोग क्या जितने सारे, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ जिसकी वजह से मैं आज यानी पूरे बुक को लगभग जो हम लोग जो है 6 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं और कल जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग बने रहिएगा। जिसको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके हम लोग सारे सब्जेक्ट का लेकर आने वाले हैं पूरी तरीके से आप लोग को, बिल्कुल जो है क्लास को जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है सारे को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास आज शानदार लगा हुआ। और आप लोग गूगल में जाइए, गूगल में जाकर के आप लोग को लिखना है BBPHELP लिखिए और जाकर के पूरी तरीके से पढ़िए। टेलीग्राम सर, टेलीग्राम में सेंड कर दिए, हाँ टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा लिंक और टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, ओके बहुत बढ़िया। चलिए तो आज का लाइव सेशन इतना ही तक, फिर से मिलेंगे अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।